नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं सेक्रेटरीट के यहाँ पर और हम आपको बता दें, जैसा आप सभी को पता होगा, डी.बी.एड कॉलेज को लेकर कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट्स के साथ। और आप इसी विषय में हम आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनका समर्थन करने के लिए एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। तो आइए इसी विषय में हमारे साथ एक एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मैं सीमा कुमारी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टेट सेक्रेटरी। एक्चुअली डी.बी.एड का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, एफिलिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एलिट से रिलेटेड जो है उनके भी अभी तक एफिलिएशन नहीं हुए और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है और उनके उसी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं, जिसमें क्या है कॉलेज प्रशासन जो है वो यूनिवर्सिटी की गलती बता रही है। बट यहाँ क्लियरली दिख रही है कि यूनिवर्सिटी की जो क्राइटेरिया है वो कॉलेज प्रशासन फुलफ़िल नहीं कर रही है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी उनको एफिलिएशन नहीं दे रही है। और ये अभी तुरंत का समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम 2-3 सालों से चल रही है और 2-3 साल में भी अभी तक कॉलेज प्रशासन ने वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करी है। और वो क्राइटेरिया फुल करने के अलावा वो काम ये कर रहे हैं कि वो लिटिगेशंस कर रहे हैं, जिसमें लिटिगेशंस में टाइम लग रही है और उसके वजह से जो है वो अभी जो है कुछ एलिट के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3rd ईयर में पहुंच गए हैं, बट 3 सेमेस्टर से उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए क्योंकि एग्ज़ाम्स रोल कारण क्या है? एफिलिएशन नहीं हुआ है। अभी देखिए डी.बी.एड में दो इंस्टीट्यूशन मतलब एक ही साथ चलते हैं, एक डिग्री और एक डिप्लोमा का तो MSBT से है, बट डिग्री का जो है वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से है। तो यूनिवर्सिटी की कुछ क्राइटेरिया होती है, अगर वो कॉलेज वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा तभी उनको एफिलिएशन मिलेगी, जो कि यहाँ डिप्लोमा कॉलेज जो है डी.बी.एड जो है वो नहीं कर रही है, जिसके वजह से पांडिचेरी उन्हें एफिलिएशन देने से मना कर रही है। और वो बोल भी रही है कि अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आपको एफिलिएशन मिलेगा, बट प्रशासन अपनी मनमानी के कारण जो है वो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो एफिलिएशन की क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रही है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि MSBT से जो एफिलिएटेड है ये डिप्लोमा कोर्स, वहाँ का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो आर्टिकल्स हैं उसके सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि उसका जुरिसडिक्शन विद इन द महाराष्ट्र होगा, और ये अंडमान तो महाराष्ट्र के अंदर आता नहीं है। तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को ये बात को लेके भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ का जो कॉलेज प्रशासन है वो अपनी मनमानी करते हुए, जैसा कॉलेज के प्रिंसिपल है उत्पल शर्मा जी, राइट जी। तो आप लोगों ने उनसे बात की इस विषय में, तो उनका क्या रेस्पॉन्स है? बच्चों ने ही उनसे, कॉलेज के बच्चों ने ही उनसे बात की, तो वो बोल रहे हैं कि वही कि हमने केस किया है, हम जीत जाएंगे। और मतलब वो बार बार यूनिवर्सिटी की गलती बता रहे हैं, यहाँ ये गलती नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये क्राइटेरिया हमने फुलफ़िल नहीं किया है। एक और बात है, जो ये 2 कॉलेज है, दो कोर्स है, डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, उसके प्रिंसिपल के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो कि डिप्लोमा के लिए तो प्रिंसिपल सर जो हैं अभी के वो फुलफ़िल करते हैं, बट डिग्री कोर्स के लिए नहीं करते, और प्रिंसिपल सर जो है वो दोनों कोर्स के प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पांडिचेरी को एतराज़ है, और वो वैलिड रीजंस भी है कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हो तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वही चीज़ आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एफिलिएशन कैसे देगी। और इससे सफ़र कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन क्या है, समय पे समय लेती जा रही है और बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए अब इसी विषय में हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पहले बात करते हैं। जी, मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं डी.बी.एड कॉलेज बीटेक सिविल फर्स्ट ईयर से हूँ। तो हमारा जो एग्ज़ाम होने का था, हम लोग का एग्ज़ाम जो था हम लोग का 25 से शुरू होने का था, जो टाइम टेबल आया था। तो हम लोग का जो है एफिलिएशन थोड़ा महीना बाद हम लोग को पता चलता है कि जब एडमिशन होने के बाद कि हम लोग का एफिलिएशन हुआ नहीं है। तो कई महीना चला ये प्रॉब्लम कि हम लोग पता करते हैं एफिलिएशन क्या हुआ, एकेडमी सेल में जाके पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको आंसर नहीं पता है, वो किसी और से पूछो जाके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोग यही हमेशा पूछते हैं कि एफिलिएशन क्यों नहीं हुआ, तो बोलते हैं प्रिंसिपल से पूछो। तो प्रिंसिपल के पास जाके पूछने से वो बोलते हैं हो जाएगा, केस चल रहा है। तो केस जो है हाई कोर्ट में गया था, फिर उसके बाद अभी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में गया है, 20 तारीख को जजमेंट है। तो जितना भी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज है, उनका जो एग्ज़ाम अभी 25 से शुरू हो गया है। तो 25 से वो एफिलिएशन जो कॉलेज का हो चुका है उन लोग का चल रहा है 25 से, और हम लोग का जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ, ना ही हॉल टिकट मिला। तो हम लोग का हमेशा यही मांग रहता है कि हम लोग कैसे भी एफिलिएशन हम लोग का कॉलेज का हो, और हम लोग को ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें, हम लोग का 1 साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसा हम आपको बता दें, फर्स्ट ईयर आप अभी फर्स्ट ईयर में, जो 3rd ईयर वालों का है, जब उनका ही नहीं हुआ तो आप फर्स्ट ईयर में, देन आपका तो और 2 साल आपका बाकी है आपका। तो वही हम सोच रहे हैं
हैं कि एजुकेशन के जो डायरेक्टर से हमने मिला तो वो कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो इतने साल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो ये मंडे तक करके वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए इसी विषय को लेकर हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट से भी बात करते हैं। मेरा नाम सागर, मैं थर्ड ईयर लैटरल एंट्री में हूँ सिविल डिपार्टमेंट से। पॉली में ये लास्ट 2 साल से चल रहा है। हमारा 4 सेमेस्टर हो गया लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हमारे 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम मतलब एक सेमेस्टर में 6 पेपर्स होते हैं, तो 4 सेमेस्टर के 24 पेपर्स होंगे। 24 पेपर्स एक साथ बच्चा क्यों लिखेगा और बच्चा इसको क्यों सफ़र करेगा? बच्चा का कोई गलती ही नहीं है इसमें, बच्चा का कोई गलती नहीं है। तो अभी हम लोग जब भी जाते हैं पूछने के लिए कि रजिस्ट्रेशन मैटर को क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं है कॉलेज के थ्रू। बस एक ही सॉल्यूशन आता है, हो रहा है, केस चल रहा है, 1 हफ्ता में हो जाएगा, 2 साल बीत गया, 1 साल तो कोविड में गया। अभी 1 साल से पूछ रहे हैं तो 1 साल बोल रहे हैं कि निकल जाएगा, 1 हफ्ता, तो ये कब तक चलेगा ये? और हमारा 3rd ईयर ख़त्म हो गया, अभी 3rd ईयर ख़त्म हो गया, 4th ईयर जाएंगे। 4th ईयर में भी अगर ये चीज़ नहीं होएगा तो हम लोगों का फ्यूचर का क्या होएगा? 3 साल जो यहाँ वेस्ट करे उसका क्या होएगा? सुनने में तो ये आ रहा है कि आपका जो कॉलेज है वो प्राइवेटाइज होने वाला है, क्या ये बात सच है? ये तो सुनने में तो आता है कि ये डीम्ड कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है। बस मेरे को तो मेरा अपना रजिस्ट्रेशन से मतलब है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो बच्चे क्या करेंगे? और रजिस्ट्रेशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एग्ज़ाम करा रहे फिर कल से फिर वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है। इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम भी हो और प्रॉपर एफिलिएशन हो हमारा कॉलेज में। तो हम आपके अपने न्यूज़ चैनल से ये बता दें कि इस वक्त आपको आपके जो प्रिंसिपल है वो आपको देख रहे हैं और गोटा एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रहा है। आप उनसे कुछ मांग कीजिए इस विषय को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। कई बच्चों का इसमें ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, एक गलत कदम से बहुत बच्चों का ज़िंदगी इसमें ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मांग कीजिए कि इसको पर वो नज़र बनाएं। मेरा यही मांग है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का मैटर है, जो एफिलिएशन का मैटर है, जल्द से जल्द सॉल्व हो और हमारा रजिस्ट्रेशन हो और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम हो रहा है, परसों एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और जो भी सॉल्यूशन है हमारे पक्ष में है। जैसे हमारे बहुत सारे पेपर्स बचे हैं, जैसे 18 पेपर्स अभी करंट सेमेस्टर के 24 पेपर्स एक साथ तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। इसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन आए और हमारा मांग है कि ये चीज़ को जल्द से जल्द करे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अभी 25 तारीख से उनका एग्ज़ाम था, आज 27 है, इनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इनका भी एफिलिएशन नहीं था। पहले हम लोग 20 बच्चे थे, अभी फर्स्ट ईयर भी साथ में है। फर्स्ट ईयर सब मिला के अभी लगभग 100 बच्चे से 100-120 बच्चे होंगे। तो ये बच्चे का करियर का क्या होगा? एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी ये मैटर को सॉल्व करें। धन्यवाद। आइए अब इसी विषय में हम ABVP के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर सिद्धांत राय शर्मा से बात करेंगे। जैसा ये डिब्रेट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब का मुद्दा को लेकर ये एजुकेशन सेक्रेटरी मैम से जाकर बात करें। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, ABVP स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। आज डिब्रेट के इसी स्टूडेंट्स के इशू को लेकर के हम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैम के पास गए थे। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि मंडे तक का वो इस इशू को रिज़ॉल्व करेगी। इसके एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये आएगा कि इस बार स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। मगर ABVP की ओर से और बाकी सभी स्टूडेंट्स की ओर से हम ये डिमांड करते हैं कि डिब्रेट के एफिलिएशन का जो ये मुद्दा है इस पे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आए और डिब्रेट उन सभी कंडीशंस को जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में उल्लेखित है उसको फुलफ़िल करे और फुलफ़िल करने के बाद में पौंडीचेरी परमानेंट एफिलिएशन डिब्रेट को दे। जो अभी डिब्रेट इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बड़े ही लिबरल वे अपना करके डिब्रेट को अब तक का टेम्पररी एफिलिएशन देती थी और डिब्रेट टेम्पररी एफिलिएशन से चलता था। मगर इसके साथ ही डिब्रेट के ऊपर में ये एक जिम्मेवारी आ जाती है कि अगर उसे इस कंडीशन के साथ टेम्पररी एफिलिएशन मिला है तो उसे सभी कंडीशंस को, सभी नॉर्म्स को फुलफ़िल करना चाहिए जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बताती है अपने गाइडलाइंस में। मगर डिब्रेट प्रशासन उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए असमर्थ रहा और बिना किसी कारण के डिले कर रहा है उन सभी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी अभी कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो नहीं चाहेगी ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटी तो नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन उनके अंडर में रहे जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स, जो कि एक इंस्टीट्यूशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उसके अगेंस्ट में जाए। तो डिब्रेट के इसी रवैये को देखते हुए यूनिवर्सिटी अभी एफिलिएशन
उनको कंटिन्यू नहीं कर रही है। ये मैटर कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में इसका सल्यूशन एक ये आया था कि यूनिवर्सिटी उनको शॉर्ट टर्म के लिए एफिलिएशन देगी, मगर डीब्रेड को भी ऊपर में ये जिम्मेवारी होगी कि उसे सभी कंडीशंस को फुलफिल अगर शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? देन ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देंगे तो इस साल जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका हो जाएगा, बट जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट आए थे वो मतलब आएंगे, वो क्यों क्या करेंगे? और हम आपको ये बता दें कि सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं डीब्रेड जो है प्राइवेटाइज होने वाला है। असल में बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे ये विषय बहुत पहले से ही था, क्योंकि जब से बोलने से ये टेम्पररी एफिलिएशन का मुद्दा है तब से उनको ये सभी फुलफ़िल करना था। अभी तक ही टेम्पररी एफिलिएशन का बात चल रहा है, तो इसी तरह चलाया जाएगा। और अगर इस तरह होगा तो हमारा यही मुद्दा है कि डीब्रेड को सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा और तब जाके परमानेंट एफिलिएशन मिलेगा। तो और जहाँ तक कि नहीं चलेगी, प्रशासन जहाँ तक कि डीब्रेड के प्राइवेटाइजेशन का मैटर है, तो डीब्रेड के प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो हमें कुछ उतना जानकारी नहीं है, मगर ये हम कह सकते हैं कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो जैसा कि अनाउंस हुआ था डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए तो आप लोगों ने भी कई बार मांग की है और हमने आपका इंटरव्यू लिया है, तो इस मुद्दे को तो आप लोगों ने ही उठाया था। देखिए, जब से यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई थी उससे पहले से ही ABVP अंडमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही है। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट का पीछे ये साजिश है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहले हम ये जानते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम में ही उसका मतलब छिपा है, डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी। वो एक इंस्टीट्यूशन होगा, मगर जो कि एक यूनिवर्सिटी, एक नॉमिनल यूनिवर्सिटी होगा, वो कंप्लीट फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो जो डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, वो जो हम तक पहुँचे उसमें ये उल्लेखित है कि वो फुल फ्लेज सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन होगा। मतलब यहीं से कोई कहीं बाहर से या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें फंडिंग नहीं आएगा, वो सेल्फ सफिशिएंट होगा। इसी के साथ मैं रोहित, कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।